CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन आप राजभवन में हैं, शायद आप तक जानकारी नहीं पहुँच पा रहे होगी। इन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, जिनके लिए ठोकरे खाते खाते यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक चल रही है, इसके बाद भी इनको सिर्फ आश्वासन मिला है, सैलरी नहीं। यदि चंडीगढ़ प्रशासन का अन्य डिपार्टमेंटों के अधिकारी सुनते ही नहीं है तो हवाई फरमान जारी करने का मतलब क्या रह जाता है। आपको बता दें, पिछले दिनों चंडीगढ़ प्रशासक के एडवाइजर ने एक आदेश जारी करते हुए ठेके के कर्मचारियों सहित सभी को सैलरी 29 अक्टूबर तक देने की बात कही थी, ताकि सभी खुशी खुशी दीपावली मना सके। इसके बाद भी कई विभागों के ठेके के कर्मचारियों की सैलरी जारी नहीं की गई। इससे गुस्साए खासकर सीवरेज की सफाई करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों ने न सिर्फ नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, बल्कि जनरल हाउस की मीटिंग के दौरान नगर निगम हाउस में घुसने की भी कोशिश की। इसी को लेकर हमने बात की कर्मचारी नेता सुरेश कुमार और राकेश कुमार से, तो उन्होंने जो क्या कहा जरूर सुने। अभी आप जिसको देख रहे हैं ये सीवरेज एम्प्लॉइज हैं, जो शहर की जनता को स्वच्छता की ओर ले जाते हैं, सीवरेज साफ करके खुद ही गंदगी में रहते हैं। इसके बाद भी अभी तक दीपावली 31 को है और इसके बाद भी सैलरी अब तक नहीं आई है, इसको लेकर के लड़ाई है। इसके अलावा भी कई और डिमांड हैं जिसकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। इसी को लेकर के हम सीवरेज एम्प्लॉइज़ के यूनियन के जो नेता हैं सुरेश कुमार, उनसे बात करेंगे कि ये पूरा मसला क्या है। जब एडवाइजर ने जारी किया है कि दीपावली से पहले 29 तारीख तक सभी को सैलरी मिल जानी चाहिए, इसके बाद भी सैलरी नहीं मिली और जिस कारण से नारेबाजी कर रहे थे जो आपने देखा। सूरज जी, क्या है पूरा मसला? जो ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MC ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੇਖੋ 30 ਅੱਜ ਤਰੀਕ 29 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਗੇ। दूसरा नंबर साड़ा साबण तेल गर्म बूट बरसाती जो काफ़ी समय से पिंड नहीं चलता रहा, 3 साल हो गए, ना तेल दिता, ना साबण दिया, ना गम बूट बरसाती दे। ये सरकार इन्होंने नाकामियाँ है। अफसर चक के अपने गलों ताकि दूसरे अफसर से गेड़ने, दूसरे सुनवाई कोई नहीं करता, जिम्मेवारी कोई नहीं मिलता है जिन्ने भी अफसर थे। नगर निगम हाउस की बैठक चल रही है, क्या वहाँ तक आप अपनी बात पहुँचा पाए? क्योंकि नगर निगम में कहते हैं कई बार कि हाउस सुप्रीम, तो हाउस क्या कर रहे हैं? क्या इन लोगों की सैलरी के लिए क्या कहा है कि मना कर दो, मत दो? आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसी सैलरी के लिए और डिमांडों के लिए। जब कोई नहीं आया तो हमने अंदर जाने का फैसला किया। आज हो सकता गेट पे ना रोकते तो हम हाउस की मीटिंग में चले जाते, वहाँ जाकर अपनी मांगें बताते। पर हमारे पास जो यहाँ के जॉइंट कमिश्नर हैं बड़े अच्छे हैं, वो आए, उन्होंने मांग पत्र लिया और हमें आश्वासन दिया कि दीपावली से पहले ही आपकी सैलरी करा देंगे और जल्द से जल्द आपकी जॉइंट कमिश्नर साहब ने कहा भी कमिश्नर साहब से आपकी मीटिंग करा देंगे। आखिर क्या तकलीफ है जो कि 29 से पहले सैलरी नहीं मिलती है? दीपावली से पहले क्यों करेंगे? क्योंकि ख़रीदारी भी करनी होती है, कई तरह की बातें होती है, बच्चों के भी अलग अलग डिमांड होते होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या दीपावली के दिन ही सैलरी देंगे? ये कहते हैं हमारे पास फंड नहीं। आज तक इन्होंने फंड का ही बहाना लगा रखा, परंतु जब आप इकट्ठे हुए मुलाजिम तो फंड भी आ गया, सब कुछ आ गया। आज आश्वासन भी दे दिया उन्होंने भी हम सैलरी आपको जल्द से जल्द दिला देंगे। पहले ये इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। अब हम बात करेंगे राकेश कुमार से, जो सबकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी है इनकी कि दीपावली से पहले ये सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। कहते हैं कि फंड नहीं है। क्या इन अधिकारियों को सैलरी नहीं मिली अभी तक? ਮਧੂਕਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 7 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਡੇ ਪਰ ਹੈਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ। 10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੈਲਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੇਟ। बिल्कुल ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਚਓਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਐਚਓਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ। 10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ एडवाइजर साहब जब अनाउंस करते हैं, लिखित में क्या है क्या पहले? हाँ, लिखित में सारा कुछ। लिखित में जब अनाउंस करते हैं वो, तो क्या उनको नहीं पता कि हमारी स्थिति क्या है? उनकी सुनता ही नहीं कोई, या वो सुनाना नहीं चाहते हैं, एक खाना पूर्ति करते हैं कि ऑर्डर पास कर दो, हो ना हो बात की बात है। असल सर बात ये है कि इच्छा शक्ति नहीं है किसी को इम्प्लीमेंट कराने की। हर ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। बार-बार पेंशनरां ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये तो आप एडवाइजर की बात बता रहे हैं, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, एडवाइजर से भी बड़ा, वो क्या कर रहे हैं? वो राजभवन में आराम कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੈਨੂਇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਵੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। तो आखिरकार एडवाइजर की बात कोई मानता नहीं। गवर्नर साहब जो प्रशासक है चंडीगढ़ के, वो कुछ बोलते नहीं, तो फिर ये गरीब लोगों की आवाज़ को कौन सुनेगा और उनकी मांगें कौन पूरी करेंगे? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। जब से एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आए हुए हैं, नए वाले या पुराने वाले भी, कभी ऐसा हुआ है कि सचिवालय में जो यूटी सचिवालय है वहाँ पे उन्होंने कभी मीटिंग बुलाई हो, या हर दिन वहाँ पे बैठते हो? क्योंकि सचिवालय बनने से पहले यही कहा गया था कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठेंगे और लोगों की बात को सुनेंगे। ऐसा हुआ है क्या? नहीं, वो बैठते होंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कभी मीटिंग का समय नहीं दिया। हम तो बार बार बेनती कर रहे हैं, हज़ारों लेटर दिखा देंगे हम। एसडीएम के थ्रू भी गए हैं उनके पास, उनकी लेटर भी हमें आई एसडीएम की, आपका भेज दिया ऊपर गवर्नर हाउस, लेकिन मीटिंगें फिक्स नहीं हो रही, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ बैठते हैं? आते होंगे सेक्रेटरीट में और जो अफसरों अधिकारियों की बात सुन के चले जाते होंगे, और क्या। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन आप राजभवन में हैं, शायद आप तक जानकारी नहीं पहुँच पा रहे होगी। इन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, जिनके लिए ठोकरें खाते खाते यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक चल रही है, इसके बाद भी इनको सिर्फ आश्वासन मिला है, सैलरी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।